हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग जीएसटी का जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। आजकल जीएसटी का जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन जो है वो सीए फाउंडेशन में भी आने लगा है और क्लास 11th में भी आने लगा है। पहले तो नहीं आता था, तो अब थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आइए चलिए जानते हैं कि जीएसटी का जर्नल एंट्रीज कैसे करके बनता है। जैसे जीएसटी को हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम हो गया। जनरली जो जर्नल एंट्रीज है उसमें 4 तरह के ये नाम आपको मिलते रहेंगे, जैसे कि CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक ही तरह का होता है। और इसके अलावा जो है एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स को बेचा जाता है तब जाकर ये जीएसटी वगैरह लगता है। तो हम लोग अभी ये नहीं पढ़ रहे कि जीएसटी क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान, ये सब नहीं पढ़ रहे। हम लोग सिंपली एक जर्नल एंट्रीज बनाना सीख रहे हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी जीएसटी का रेट अगर 12% है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका आधा आधा हो जाएगा। 6% जो है वो सेंट्रल जीएसटी लगेगा और फिर 6% स्टेट या गुड्स एंड सर्विस जीएसटी लगेगा। इसमें और भी कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है ये ध्यान रखना है। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि जब कभी भी गुड्स को परचेज किया जाएगा, ठीक है ना, कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स, जब कभी भी कोई बिजनेसमैन गुड्स को परचेज करेगा तो वो जो भी जीएसटी पे करेगा उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इनपुट जीएसटी। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी जो भी पेड किया गया उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इनपुट जीएसटी। इसके बाद आउटपुट जीएसटी तब लगाया जाता है जब एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, कि गुड्स को सेल करते समय जीएसटी जो भी कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो भी जीएसटी जो है जीएसटी कलेक्टेड ये है, इसको ध्यान रखना है। अब अगर किसी बिजनेसमैन ने गुड्स को परचेज किया और जीएसटी जो कलेक्ट किया है वो 5,000 रुपया, मान लीजिए जीएसटी जो पे किया है वो 5,000 रुपया जीएसटी पे किया है, और फिर उसी गुड्स को बेचकर उसने जीएसटी मान लीजिए 6,000 रुपया कलेक्ट किया है, तो यहाँ पर उसे जीएसटी जो है एडजस्ट कर लेगा। जीएसटी इसको बोलेंगे सेट ऑफ करना। तो यहाँ पर जो जीएसटी सेट ऑफ करेगा वो जैसे 6,000 रुपया कलेक्ट किया था तो 6,000 में से 5,000 रुपया माइनस कर लेगा, और जो बचेगा 1,000 रुपया, वो 1,000 रुपया फिर इसे सरकार को देना पड़ेगा। तो ये जीएसटी फाइनली, ये जो जीएसटी है एक प्रकार से लायबिलिटीज बन जाता है, और इसको एक स्टिपुलेटेड टाइम पे यानी कि एक निश्चित तारीख को इसे पे करना पड़ेगा। तो जनरली परचेज एंड सेल के केस में इतना ही होता है। तो आज इसी का जर्नल एंट्री सीखते हैं, फिर आगे की क्लासेस में हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है, इनपुट जीएसटी मान लीजिए अभी जो हम लोग सीख रहे हैं इसमें जो भी आउटपुट जीएसटी है वो ज़्यादा है और इनपुट जीएसटी जो है वो कम है। तो आउटपुट जीएसटी अगर ज़्यादा होगा तब तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर इनपुट जीएसटी ज़्यादा हो आउटपुट जीएसटी कम हो तो क्या होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अभी हम लोग। जैसे जब कभी भी कोई भी गुड्स परचेज किया जाता है तो वहाँ पे यही जर्नल एंट्रीज बनता है। जैसे आप अगर कोई गुड्स परचेज किया जाएगा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बनेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि जीएसटी पे किया जा रहा है तो परचेजेस के साथ आपको इनपुट CGST एंड इनपुट SGST भी लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 5 लाख का कोई गुड्स है, 5 लाख का गुड्स है, रुपीज़ 5 लाख ले लेते हैं परचेज, ये परचेज किया गया, और जो जीएसटी है जीएसटी ले लेते हैं 12% है, तो इसका ये मतलब हो गया कि 6% जीएसटी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इनपुट जीएसटी और मतलब इनपुट सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो यहाँ जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 5 लाख रुपया, और 5 लाख का फिर 6% निकालेंगे, 12% है तो 6%, तो 5 लाख का 6% जो है वो 30,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, और 5 लाख का फिर 6% 30,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल जो पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 5,60,000 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि 5 लाख का 12% 60,000 होता है, तो ये पे करना पड़ा। अब इसी गुड्स को बेचा जाएगा,
तो यहाँ पर जो गुड्स को सेल किया गया है वो मान लीजिए सेल किया गया 8 लाख ले लेते हैं, मान लीजिए 8 लाख रुपए में सेल किया गया, ठीक है। और जो जीएसटी है वो जीएसटी यहाँ पे भी 12% कलेक्ट किया गया, सेम गुड्स था तो इसीलिए 12% कलेक्ट किया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जैसे सेल जो किया गया है वो कितना सेल किया गया, 8 लाख रुपए में सेल किया गया, ये लिखेंगे हम लोग। 8 लाख का 6% 48,000 होता है, और फिर 8 लाख का 6% 48,000 होता है, या आप सीधे सीधे 8 लाख का 12% तो 96,000 होगा। तो यहाँ पर 8,96,000 हो गया। अब देखो क्या करना होगा कि ये तो परचेजेस की जर्नल एंट्रीज हो गई, बड़ी आसान थी, और सेल्स की जर्नल एंट्रीज भी बड़ी आसान है। अगर उधार बेचते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर उधार बेचेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर बैंक की जगह पर डेटर लिखेंगे, और अगर उधार खरीदते हैं तो बैंक की जगह पर क्रेडिटर लिखेंगे। यहाँ पर अब आगे आते हैं कि अगर यहाँ पर तो जीएसटी वगैरह आ गया है, इनपुट भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, तो अब एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट या सेटिंग ऑफ जिसको कहते हैं, तो उसमें करना क्या होता है कि जितने भी आउटपुट जीएसटी हैं उसको डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ये अपने आप बनेगा, मतलब ये एंट्री आपको बनाना ही पड़ेगा लास्ट में। पूरी एंट्री करने के बाद लास्ट में आपको ये एंट्री करना है। तो जैसे कि आउटपुट सी जीएसटी हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 48,000 थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 48,000, यहाँ भी आ जाएगा 48,000। इसके बाद जितने भी हमारे इनपुट जीएसटी हैं उसको यहाँ पर सेट ऑफ कर लेंगे। तो इनपुट एस जीएसटी, इनपुट पहले सी जीएसटी ले लेते हैं, सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी हमारे पास जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 30,000 रुपये है, 30,000 है। तो इनपुट सी जीएसटी 30,000 ये भी सेट ऑफ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर इनपुट स्टेट जीएसटी भी सेटअप कर लेंगे 30,000। तो 96,000 में 60,000 जो है सेट ऑफ हो गया। 96,000 जो है हमारे पास आया है, 96,000 जीएसटी आया है, जिसमें से 60,000 जीएसटी हम लोग रख सकते हैं। इनपुट जीएसटी का ये मतलब होता है कि इतना पैसा हम लोग रख सकते हैं, जितना भी जीएसटी हमने पे किया था वो हम ऑलरेडी अपने जेब में रख सकते हैं। तो बच कितना गया, तो 96 में से 60 माइनस कीजिए तो 36 आता है। तो 36,000 आपको सरकार को देना होगा। तो यहाँ पर इसीलिए लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये एक प्रकार से बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका, और यहाँ पर 36,000 जो है वो सरकार को पे करना पड़ेगा। तो दिस वाज द जर्नल एंट्रीज ऑफ जीएसटी, यही जीएसटी का जर्नल एंट्रीज है। तो ये मैंने एक सिंपल बताया आपको, परचेजेज और सेल्स के केस में क्या होगा, लेकिन इसके बाद भी है, जैसे कि अगर मशीनरीज खरीदेंगे तो क्या होगा, ड्राइंग्स करेंगे तो क्या होगा, परचेज रिटर्न के केस में क्या होगा, सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। फिलहाल परचेज और सेल्स की जीएसटी जर्नल एंट्रीज जीएसटी की तो आपको समझ में आ गई होगी, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, थैंक यू सो मच।